हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:54 और आज है 12 तारीख और संडे है। तो मैं सबसे पहले ये लास्ट अपना स्टार्ट करूँगी, मतलब लास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसमें 50 क्वेश्चंस हैं। तो अभी मैं सबसे पहले ये 50 क्वेश्चन है, इन 50 क्वेश्चंस को लर्न करूँगी और फिर बताती हूँ कितने टाइम में क्या लर्न किया। तो सबसे पहले मैं इसको 6 बजने मतलब बजने वाला, तो 6 बजे से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसको लर्न करती हूँ, फिर टाइमिंग बता दी। तो अब टाइमिंग है 8:09 और मैंने 6 बजे स्टार्ट किया था और ये 50 क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं। अब थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, इसके बाद आपको बताऊँगी कि मैं दूसरा सब्जेक्ट कौन सा पढ़ूँगी और क्या पढ़ूँगी। तो अभी 8:38 हो रहा है और मैं लॉज ऑफ मोशन का माइंड मैप सोचा था, मतलब रिवीजन नोट टाइप सा एक बनाना सोच रही हूँ, मतलब एक हो जाए। तो इसलिए मैंने ये वाला लेक्चर चूज़ किया है। ये समरी लेक्चर है, ये लॉज ऑफ मोशन का। मेरे पास बैच ऑलरेडी था तो उसी में ये चीज़ें प्रोवाइड हैं, तो मैंने सोचा इसी से मैं, क्योंकि मुझे ये पूरा लेक्चर वैसे है 2 घंटे 33 मिनट का, बट मुझे इसका मतलब स्पीड में करना है, रिवीजन पर्पस से। मुझे समझ आता है, मुझे इसको समझना नहीं है, तो इसीलिए बस एक नोट्स में अपना माइंड मैप बना लूँ। ओके, तो अब इसको बना के फिर आपको बता। अभी टाइम हो रहा है 11:39 और मैंने ये जो लॉज ऑफ मोशन था उसका यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी बाकी है ये चैप्टर कंप्लीट करना। वैसे ये समरी लेक्चर में हर चीज़ पढ़ा दी गई है, मतलब पूरी थ्योरी कवर है। तो अभी मैं इतना ही कर पाई हूँ, तो अब मैं इतना ही करूँगी और इसको इतना करने के बाद अभी इसके आगे नहीं नोट करूँगी जब तक ये मेरा रिवीजन नहीं हो जाता है। तो अब मैं लाइब्रेरी जाऊंगी। वैसे मैं ये चीज़ बताना भूल गई थी कि मैंने लाइब्रेरी स्टार्ट कर दी है, वैसे तो मैंने कल से ही स्टार्ट की है। तो अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जो मैंने बताया था कि पर डे एक पेपर सॉल्व करना है, तो उसको मैं अब जाके लाइब्रेरी में सॉल्व करूँगी। आज 2022 का सॉल्व करना है, उसके सारे एनालिसिस वगैरह सब कुछ करना है, जितना हो पाता है ठीक है। उसके बाद जो हाफ बचेगा वो कल कर लूँगी। और इसमें जो अभी ये थ्योरी वाला दिखाया, ये सिर्फ मैंने रिवीजन के पर्पज़ पे लिखा है, मुझे सिर्फ रिवाइज करना है, इसका लेक्चर मुझे नहीं देखने की ज़रूरत है। तो एक जगह नोट रहेगा तो फिर ये रहता है ना कि लास्ट टाइम पे उसको पढ़ पाऊँगी, लर्न कर लूँगी। तो इतना ही अभी मैं इसको रखूँगी और पहले ये इतना जब मुझे अच्छे से लर्न हो जाएगा, लर्न इन द सेंस कि एक बार रिवीजन इसका अच्छे से कर लूँगी, उसके बाद ही आगे का नोट करूँगी। और फिर यही है, फिर अब लाइब्रेरी जाते हैं। अब टाइमिंग 12 बजने वाला है, काफ़ी लेट हो गया है। वैसे आज संडे था, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। तो फिर बाद में वहाँ जाके जो भी मेरा रहेगा वो सब मैं दिखा दूँगी। सो दैट्स इट। तो मेरा ओवरऑल यही सीन है कि जितना भी मैं नोट कर रही हूँ, मतलब ये जो लिख रही हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसको लिखना है सजा सजा के लिख दिया, नहीं, इतना मुझे माइंड में होना चाहिए, मतलब मुझे लर्न होनी चाहिए सारी चीज़ें। भले मैं पूरा सिलेबस ना कर पाऊँ, वैसे मेरा सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है, मैंने बताया ही था कि 2 बार मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ नीट के टाइम पे। बस मेरा वीक पोर्शन सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और लर्निंग ही है, और मुझे यही पे मतलब इसी पर अपना ध्यान देना है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करूँगी जा करके अभी, और ये जो थ्योरी का है साइड में स्लोली स्लोली चलाते इसको चलूँगी, मतलब रिवीजन जो समरी लेक्चर्स थे उनको, उनकी हेल्प से शॉर्ट नोट टाइप। वैसे तो इसमें शॉर्ट नोट नहीं होता है, मैंने हमेशा कहा है कि पीडब्ल्यू के जो वन शॉट होते हैं हमेशा डिटेल ही होते हैं। तो इनका जो समरी लेक्चर भी है वो भी पूरा डिटेल थ्योरी ही है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मतलब सही है, जिन्होंने बैच ले रखा है वो इसको ज़रूर कर सकते हैं। फिर अप्रॉक्स 1 बजे मैं अपना टेस्ट देना स्टार्ट करती हूँ और टेस्ट देने के बाद मैं अपना एनालिसिस करना स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने कई क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए क्योंकि मुझे नहीं आ रहे थे, समझ भी नहीं आ रहा था, मतलब क्वेश्चन समझ आ रहा था बट उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगना है मुझे ये नहीं ध्यान आ रहा था। 6:32 हो रहा है और ये मैंने आज 22 वाला अपना कंप्लीट कर लिया था, इसका टेस्ट दिया था, लेकिन इसमें एनालिसिस करना अभी भी बाकी है। अभी मैं जस्ट लाइब्रेरी से आई थी, तो मैंने आपको ये वाला जो मैंने आज किया था उसके बारे में आपको बता दिया। और टोटल मुझे सुबह से लेके अभी तक 6 आवर कंप्लीट हुए हैं, मतलब मैंने 6 आवर की आज पढ़ाई करी है। और एक चीज़ और बतानी थी कि जो ये मैं एनालिसिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा मेरा स्लो चल रहा है, मतलब मुझे बहुत टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट टाइम बहुत ज़्यादा ले रही हूँ, बट इसको मैं करेक्ट करूँगी। और दूसरी चीज़, मैं पहले क्वेश्चन हमेशा अपने आप से अटेम्प्ट करती हूँ, मतलब 3 घंटे का अपना लगा के। वैसे तो मेरा इस टाइम जल्दी हो जा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जो बताती हूँ बार बार करने को इसीलिए कहती हूँ क्योंकि मुझसे भी क्वेश्चंस नहीं लगते हैं और मेरे बहुत सारे गलत होते हैं।
और ये बहुत सही मेथड है, मतलब सारे इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं सारे मेरे कवर हो पा रहे हैं। बस थोड़ा सा अभी स्पीड मुझे मेंटेन करनी पड़ेगी, मैं बहुत स्लो हूँ। जैसे 23 का था वो भी मैं पूरा एनालिसिस नहीं कर पाई हूँ, और 22 का भी अभी नहीं हो पाया, सिर्फ बायो हुआ था, वो भी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन कोई नहीं, 2 ही 3 पेपर में ऐसा मैं लूँगी टाइमिंग थोड़ा सा, क्योंकि 2 3 क्या मे भी 4 5 भी पेपर हो सकते हैं। बट इतना पता है कि सारे कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, और ज़्यादातर जो PYQ है रिपीटेड होते हैं, उसी टॉपिक से होते हैं। एक चीज़ और दिखानी है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, जैसे ये 22 का ये जो पेपर था, इसमें इथाइलिन के बारे में पूछा गया है, ये वाला जो क्वेश्चन है। और सेम इधर ही देखो, ये दे कहाँ गया, हाँ ये दे, सेम इथाइलिन का ही इसमें एक और इसी में पूछ लिया गया। मतलब एक ही पेपर में एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन मिल गए। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इथाइलिन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सेम इसी तरीके से, इसी वजह से क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक देना चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती हैं। अब जैसे ही ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो रिपीटेड आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। और जब सेम पेपर में एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सोचो कितनी बार चीज़ें रिपीट होती होंगी। और ये इम्पॉर्टेंट है, पूरी थ्योरी अभी बैठ के पढ़ना इम्पॉसिबल है। थोड़ा सा टाइम निकालो, पढ़ लेते हैं तो ठीक है, जैसे माइंड मैप टाइप सा, या शॉर्ट नोट्स बना लिए रिवीजन के फॉर्म में, एक चैप्टर करके, वो तो ठीक है। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस पर डे करनी है, पर डे मैं मॉक दूंगी, यही मेरा अब फिक्स हो गया है। मैं सिर्फ और सिर्फ अब से मॉक ही लगाऊंगी। वैसे मैं मॉक मतलब कुछ दिन से ही लगा ही रही थी, बट फिर भी अभी से ये मेरा फिक्स है कि मॉक ही मुझे देना है, बिकॉज मुझे दिख रहा है सारी चीज़ें कि हाँ ये बहुत बेस्ट तरीका है। तो ये मेरा आज का डेली शेड्यूल था जो मैंने बता दिया। वैसे दिस इज़ नॉट माई शेड्यूल, मतलब पर डे वेरी करता रहता है, बस आपको मैंने बता दिया कि मेरा दिन कुछ ऐसा जाता है। लेकिन हर दिन अलग रहता है, मतलब कब जैसे कल है तो कल मुझे हॉस्पिटल जाना है तो उसका टाइमिंग अलग रहेगा। बट ठीक है, जो मेरी पढ़ाई का चीज़ होती है मैं ज़्यादातर वही दिखाती हूँ, अदर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दिखाती हूँ, ना ही मुझे लगता कि वो ज़रूरत है। सिर्फ पढ़ाई का ही देखना चाहिए, मतलब बताना चाहिए, उससे हेल्प हो पाएगी आपकी। अदर चीज़ मैं बता के क्या ही करूँगी अपने बारे में या कुछ भी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय।